बच्चों, नीट क्रैश कोर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लगातार नीट के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्रैश कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक के आगे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लासिफिकेशन या हायरार्की बनाने के लिए सबसे जो जरूरी बात है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कैरेक्टर के बारे में। जैसे मान लीजिए ह्यूमन को आप क्लासिफाई करना चाहते हैं मैमल में, तो इसके लिए आपको कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर के बारे में। तो इन सभी 7 कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्पीसीज से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, और जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज की शुरुआत हम करते हैं ये स्पीसीज लेवल से करते हैं। ये सबसे जो बेसिक आप कह सकते हैं यूनिट क्लासिफिकेशन की वो स्पीसीज होती है। एक स्पीसीज को दूसरी स्पीसीज से हम अलग कर सकते हैं कुछ क्लोजली, कुछ मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पे। जैसे आपसे मैं कहूँ गाय के बारे में और कुत्ते के बारे में, तो गाय और कुत्ते को आप आसानी से पहचान सकते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग जाति हैं क्योंकि दोनों की मार्फोलॉजी अलग है। अगर मैं आपसे कहूँ नीम के बारे में और आम के प्लांट के बारे में, तो आप बता सकते हैं, दोनों को देख के बता सकते हैं दोनों अलग अलग जातियां हैं क्योंकि दोनों में मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका एक नाम लिया गया, सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो और पैंथेरा लियो लायन। अब ये जो 3 नेम यहाँ पर आपको बताए गए जिनमें इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो, ये एक स्पेसिफिक एपिथेट को बताते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नेम का जो दूसरा वर्ड होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है, और जो पहले वर्ड है मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनरा प्लूरल फॉर्म है, और ये जो जेनरा या जीनस होता है ये हायर लेवल का टैक्सॉन है, यानी स्पीसीज के बाद जो अगला टैक्सॉन होता है वो जीनस होता है। एक जीनस के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन उनमें मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज पाई जानी चाहिए। जैसे अगर हम पैंथेरा की बात करें तो पैंथेरा एक जीनस है, और पैंथेरा में टिग्रिस नाम का स्पेसिफिक एपिथेट है। इसी तरह सोलेनम की अगर बात करें तो सोलेनम में नाइग्रम को और मिलांजिना को इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की एक स्पीसीज है जो सैपियंस यहाँ पर होती है, और जो जीनस ह्यूमन का है दैट इज होमो, और एक साथ मिला के इसे होमो सैपियंस कहा जाता है। तो ये स्पीसीज के बारे में बात हो गई। अब अगले टैक्सॉन पे हम चलते हैं। अगला जो टैक्सॉन हमारा है दैट इज जीनस। जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस के अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज को रखा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं लेकिन दोनों का जीनस सेम है, सोलेनम। इसी तरह अगर लायन की बात करें, लेपर्ड की बात करें और टाइगर की बात करें, तो ये 3 अलग अलग स्पीसीज हैं जिन्हें एक ही जीनस पैंथेरा में रखा गया है। अब लायन का साइंटिफिक नेम आपको याद करना है, पैंथेरा लियो। लेपर्ड यानी तेंदुए का साइंटिफिक नेम याद करना है, पैंथेरा पैराडस। और टाइगर का साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पोटैटो और ब्रिंजल के बारे में, मकोई के बारे में, तो पोटैटो और ब्रिंजल दोनों का जीनस सोलेनम है। सोलेनम ट्यूबिरोसम पोटैटो हो जाएगा, सोलेनम मेलॉन्जिना ब्रिंजल हो जाएगा, सोलेनम नाइग्रम मकोई हो जाएगा। तो इन तीनों को एक ही साथ एक ही जीनस में रखा गया क्योंकि इनमें कॉमन कैरेक्टर पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फेलिस नाम के जीनस के बारे में, तो फेलिस नाम के जीनस में कैट्स को इंक्लूड किया जाता है, और कैट का पूरा नाम हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। तीसरा जो टैक्सॉन हमारे पास है दैट इज फैमिली। तो फैमिली की बात करते हैं यहाँ पर। फैमिली नेक्स्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, और फैमिली में हम रिलेटेड जेनरा को प्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जीनस की बात हमने की, तो अगर हम स्पीसीज से चलते हैं हायरार्की में, तो स्पीसीज के बाद जीनस आता है, जीनस के बाद फैमिली आती है, इस तरीके से। तो अब आप ये कह सकते हो कि जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज रखी जाती हैं,
फैमिली के अंदर रिलेटेड जनरा प्लेस किए जाते हैं। फिर फैमिली के आगे आप बढ़ोगे तो फैमिली के ऊपर आएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर में आप कहोगे कि ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज को प्लेस किया जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, यानी हायरार्की में जब हम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि फैमिलीज आर characterized by on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। देखिए वेजिटेटिव फीचर का मतलब होता है रूट स्टेम लीफ और रिप्रोडक्टिव फीचर का मतलब फ्लोरल कैरेक्टर की हम बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर तीन अलग अलग जेनरा की हम बात करें, सोलेनम एक अलग जेनरा है, पिटूनिया एक अलग जीनस है, धतूरा एक अलग जीनस है। ये तीन डिफरेंट जेनरा हैं जिन्हें एक ही फैमिली सोलेनेसी के अंदर प्लेस किया गया है। इसी तरह प्लांट में अगर देखें, सॉरी एनिमल में अगर देखें तो एक जीनस पैंथेरा है, पैंथेरा के अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड को रखा गया है। और जीनस फेलिस की बात करें तो इसके अंदर कैट को रखा गया, और इस पैंथेरा और फेलिस इन दोनों को एक ही फैमिली फेलिडी के अंदर प्लेस किया गया है। तो फेलिडी फैमिली हो जाएगी लायन की, टाइगर की, लेपर्ड की और कैट की। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कैनिडी के बारे में तो कैनिडी डॉग की फैमिली, और जो फेलिडी है ये कैट, लायन, टाइगर और लेपर्ड की फैमिली है। तो कैट और डॉग की अगर बात करें तो इन दोनों की स्पीसीज अलग है, जीनस अलग है और फैमिली भी एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर बात हो गई फैमिली के बारे में। अब अगले लेवल पे हम चलते हैं, ये है ऑर्डर। ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें भी वही आप कहेंगे कि ऑर्डर के अंदर रिलेटेड फैमिलीज को प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑर्डर और इसके ऊपर की जो कैटेगरी यानी क्लास, फाइलम और किंगडम, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर के आधार पर, यानी ज़्यादा कैरेक्टर की हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी क्योंकि सिमिलरिटीज़ घटती चली जाती हैं हायर टैक्सॉन में जाने पर। अब ऑर्डर की अगर बात करें तो दिस इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, ये फैमिलीज का एक असेंबलेज है जहाँ पर फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, मैंने आपसे कहा कि फैमिली स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पर कॉमन कैरेक्टर लगातार घटते चले जाते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं प्लांट फैमिली, जैसे दो फैमिलीज के बारे में बताया गया, एक है कॉन्वोल्यूलेसी, ये फैमिली है स्वीट पोटैटो की, और सोलेनेसी ये फैमिली है पोटैटो की, इसके अलावा धतूरा की और पिटूनिया की। इन दोनों फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में प्लेस किया गया जिस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल, और इन्हें रखा गया मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, यानी फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी इन दोनों फैमिली को एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल में रखा गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फेलिडी और कैनिडी फैमिलीज के बारे में, तो फेलिडी कैट की फैमिली है और कैनिडी डॉग की फैमिली, दोनों को एक ही ऑर्डर कॉर्निओरा में प्लेस किया गया है क्योंकि इन दोनों फैमिलीज में सिमिलरिटीज़ हैं और सिमिलरिटीज़ के आधार पर इन दोनों फैमिलीज को एक ही ऑर्डर कॉर्निओरा में प्लेस किया गया है। अब रिलेटेड जो ऑर्डर होते हैं उन्हें एक ही क्लास में प्लेस किया जाता है। तो क्लास की अगर हम बात करते हैं, क्लास कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब जैसे हम ऑर्डर प्राइमेटा की बात करें, ये एनिमल का एक ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इन सभी को प्लेस किया गया है। तो मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें ऑर्डर प्राइमेटा में रखा गया है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग के बारे में तो इन्हें एक ऑर्डर कार्नियोरा में रखा गया, जो अभी ऊपर जस्ट आपको कार्नियोरा के बारे में बताया गया। अब ये जो प्राइमेटा ऑर्डर है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन है, और जो कार्नियोरा ऑर्डर है जिसमें टाइगर, कैट, लायन, लेपर्ड हैं, इन्हें एक ही क्लास मैमेलिया के अंदर प्लेस किया गया है। तो मैमेलिया के अंदर दो ऑर्डर आपने देखे, प्राइमेटा और कार्नियोरा, लेकिन मैमेलिया में और भी ऑर्डर होते हैं। मैमेलिया में टोटल 16 ऑर्डर होते हैं जहां पर दो ऑर्डर आपको पता चले, प्राइमेटा एंड कार्नियोरा। अब बात करते हैं अगले टैक्सॉन की, दैट इज फाइलम। फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लास को प्लेस किया जाता है। अब जैसे कुछ क्लासेस की हम बात करते हैं, जैसे फिशेस की बात करें, एम्फीबियन की बात करें, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, तो ये सभी अलग अलग क्लास हैं। जैसे मैमेलिया हमारा क्लास हो गया, मछलियों के लिए जो क्लास है वो फिशेज हो जाएगा, मेढक का क्लास एम्फीबिया हो जाएगा,
छिपकली का क्लास रेप्टाइल हो जाएगा, चिड़िया का क्लास बर्ड हो जाएगा। इन सभी क्लासेस को फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल को एक ही फाइलम में रखा गया है और इस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर इन सभी क्लासेस को प्लेस किया गया क्योंकि फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लास रखे जाते हैं। अब कॉर्डेटा में रखने के लिए कुछ कॉमन फीचर की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कॉर्डेटा में जो भी होगा उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाएगा और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के केस में आपको ध्यान रखना है कि रिलेटेड क्लास को प्लेस करने के लिए डिवीजन टर्म का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि फाइलम इंक्लूड रिलेटेड क्लासेस, और अगर आप प्लांट की टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे डिवीजन इंक्लूड रिलेटेड क्लासेस। अब आते हैं सबसे हाईएस्ट टैक्सॉन पे, दैट इज किंगडम। किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, दैट इज हाईएस्ट कैटेगरी। और हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में अगर हम एनिमल की टैक्सोनॉमी में बात करते हैं तो हम कहेंगे रिलेटेड फाइल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हम कहेंगे रिलेटेड डिविजन्स इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो अब किंगडम की जितने भी एनिमल हैं हमारी अर्थ पर उन सभी को किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्लेस किया गया है, और जितने भी प्लांट हैं उन्हें किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया गया है। और लिनियस ने इन्हीं एनिमल और प्लांट किंगडम के बारे में बताया है जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो 7 टैक्सॉन आपको दिए गए, इन 7 टैक्सॉन का असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट भी मैंने आपसे कहा कि अगर आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इसे डिसेंडिंग कहेंगे, और स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो इसे असेंडिंग कहा जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अगर हम जाते हैं हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो कॉमन कैरेक्टर लगातार घटते चले जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना लोअर टैक्सा होगा, मतलब अगर हम नीचे की तरफ हैं तो मेंबर में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा सिमिलर होंगे, और हायर अगर कैटेगरी है तो वहाँ पर कॉमन कैरेक्टर कम होंगे, और इसलिए टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन करना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। यानी जितनी हायर कैटेगरी होगी उसमें क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी उतनी ही कठिन हो जाएगी। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक टेबल आपको दी, और ये टेबल अच्छी तरीके से आप सबको आनी चाहिए। इस टेबल के अंदर आपको 4 ऑर्गेनिज्म बताए गए, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट। अब इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो इन चारों में आपको जैसे मैन में बायोलॉजिकल नेम याद करना होमो सैपियंस, जीनस होमो हो जाएगा, फैमिली होमिनिडी हमारी है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, और जो फाइलम है वो कॉर्डेटा हो जाएगा, और किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। हाउस फ्लाई साइंटिफिक नेम इसका है मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का हो जाएगा, फैमिली म्यूसिटी हो जाएगी, ऑर्डर पे ध्यान दीजिएगा डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। मैंगो साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर सेपिंडेल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास डाइकोटिलिडनी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका डिवीजन टर्म यूज करोगे एंजियोस्पर्मी, और किंगडम हो जाएगा प्लांटी। वीट की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम हो जाएगा, फैमिली पोएसी होगी, ऑर्डर पोएल हो जाएगा, क्लास मोनोकॉर्डलिडनी काफी इंपॉर्टेंट, और डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, और इसका जो किंगडम होगा वो प्लांटी हो जाएगा। तो ये बात हो गई टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, जहां पर हमने सभी कैटेगरीज को डिस्कस किया।